नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने नवंबर महीने में यह दावा किया था कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक सिख अमेरिकी कनाडाई नागरिक गुरपवन शेख उर्फ पन्नू को मरवाने की कोशिश की थी। उसने अमेरिका के अंदर ही किसी एक बंदे को हायर किया था जिसने उसने 83 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब इस घटना के लिए अमेरिका ने अपनी कोर्ट के अंदर पेश किए गए सबूतों में निखिल गुप्ता को भारतीय एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के पीछे भारत की एक सरकारी एजेंसी रॉक के किसी सरकारी कर्मचारी का हाथ है, जिसके द्वारा निखिल गुप्ता को निर्देश दिया गया था कि आप पन्नू की हत्या करवाइए। हालांकि अमेरिका ने उस सरकारी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। अब इतने गंभीर आरोप के बाद भारत भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। तो अमेरिका ने भारत के इस कदम का स्वागत किया। बात करते हैं निखिल गुप्ता की। जिस निखिल गुप्ता की बात ये कर रहे हैं वह निखिल गुप्ता जून महीने से ही चेक गणराज्य की राजधानी प्रॉग के प्रैंकिंग नामक जेल के अंदर बंद है। और भैया निखिल गुप्ता वहां बंद है। निखिल गुप्ता की फैमिली वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल करते हैं कि भारत सरकार निखिल गुप्ता के मामले में हस्तक्षेप करे और उनको भारत लेकर के आए, क्योंकि चेक गणराज्य के अंदर उनको गाय का मांस, सुअर का मांस खाने के लिए दिया जा रहा है, जो कि हमारे हिंदू रिलीजन परंपरा के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि इस निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति को हम अमेरिका लेकर के जाएंगे, जहां पर अच्छी तरीके से पूछताछ करेंगे। अब इस पूरी घटना के कांड में FBI के जो चीफ हैं वो अमेरिका की तरफ से भारत आए थे, क्रिस्टोफर रे, और भारत ने भी इसमें सहयोग का भाव दिखाया था। अब इस मुद्दे पर भैया मोदी जी क्या बोल गए? असल में मोदी जी गए थे USA, जहां पर फाइनेंशियल टाइम के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि देखिए, अगर हमारे भारत का कोई भी नागरिक किसी अलग देश में जाकर के कुछ करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इस घटना के बारे में हमें बताया गया है, हम जांच में सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पर अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे चरमपंथी तत्व एक्टिव हो गए हैं जो भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने की बातें करते हैं। इसलिए ये जो चरमपंथी लोग हैं, ये लोग वहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उसे तोड़ने की बात करते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर अमेरिका के अंदर ऐसा चलता होगा तो चलता होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। रूस और भारत के संबंध के बीच पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारे किसी एक देश से अच्छे संबंध हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के संबंध के साथ अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। और भैया इतनी प्रतिक्रिया आना काफ़ी था कि जस्टिन ट्रूडो उछल पड़े। जस्टिन ट्रूडो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री। इन्होंने सितंबर महीने में अपनी संसद के अंदर खड़े होकर के भारत के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि जून महीने में एक खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को किसी ने निकाल दिया। तो इन्होंने अपनी संसद में भारत के ऊपर क्या ब्लेम किया? इन्होंने कहा कि भारत सरकार कनाडा के अंदर खालिस्तानी लीडरों को मरवा रही है। इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, और भारत सरकार इनसे बहुत किनारे किनारे थी, इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी। हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए, आपके पास अगर कोई सबूत है तो हमको दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये जो मामला है अमेरिका के खिलाफ थोड़ा अलग दिखाई दिया। अमेरिका ने जब भारत के ऊपर ब्लेम लगाया तो भारत ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। वहां से FBI चीफ क्रिस्टोफर रे भारत आए, मिल करके सुरक्षा जांच एजेंसियों के द्वारा सहयोग की भाव दिखाया गया। ट्रूडो इसी बात को लेकर के कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कि भैया, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत के सहयोग में इतना खुलापन दिखाई दे रहा था, नहीं तो अभी तक तो ये हमको भाव ही नहीं दे रहे थे। अब ट्रूडो भैया, वैसे भी आपको भाव नहीं दिया जाएगा। आपके और अमेरिका के बीच में अंतर है। अमेरिका सबूतों के साथ बात कर रहा है, आप बिना सबूत के बात कर रहे हैं, इसलिए पहले सबूत लेकर के आइए, फिर आपको भी भाव दिया जाएगा। ट्रूडो ने और भी कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हमारे और भारत के रिश्तों में दरार आए, क्योंकि पीछे कुछ समय में दोनों ही देशों के राजनयिक एक दूसरे देश से निकाल दिए गए थे। आने वाले समय में हम आशा करेंगे कि इस रिश्ते में और भी सुधार आए। ठीक है। और रही बात अमेरिका और भारत के संबंधों की, तो एक जो मैंने बताया था संसद पे हमले वाले वीडियो में, उसमें लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी को लेकर के भारत और अमेरिका, इन दोनों ही देशों को अपने संबंधों में खराब नहीं करना चाहिए। यही बात जाकर के मोदी जी ने भी वहां पर बोली है। आई होप ये वीडियो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।